हेलो गाइस, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। अब ऑपरेटर बता रहे हैं तो आपको ये भी बता देता हूँ मैं, ये बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म चैप्टर से है, उसी से रिलेटेड है। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो लेना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको बने रहना ताकि आप अच्छे से समझ सको, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, ऑपरेटर का मतलब आपको मन में होता है किसी चीज को ऑपरेट करने वाला। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी ऑपरेटर को हिंदी में संकारक कहते हैं और इंग्लिश में ऑपरेटर। अब देखो, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर दैट इज अप्लाइड टू अ फंक्शन टू ऑब्टेन अनदर फंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसका डेफिनेशन में कि जो ऑपरेटर होता है आपका यानी संकारक, ऑपरेटर यानी संकारक। अब देखो, संकारक या ऑपरेटर्स वह गणितीय, मैथमेटिकल है, ये आपका मैथमेटिकल है तो गणितीय, वह गणितीय निर्देश या प्रक्रम है जिसे किसी फलन, फलन का मतलब एक चीज जान लो, फंक्शन, फंक्शन पर लागू करने पर यानी किसी फंक्शन पर लागू करने से हमें दूसरा मतलब फंक्शन प्राप्त होता है, दूसरा फलन प्राप्त होता है। फलन का मतलब वैसे आपको लिख देता हूं यहाँ पे, फलन का मतलब हो गया आपका फंक्शन। ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ही देख लेना है, हिंदी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ये फंक्शन हो गया, फलन का मतलब फंक्शन हो गया। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि संकारक यानी ऑपरेटर जो है वह गणितीय यानी कि वह मैथमेटिकल निर्देश या प्रक्रम है जिससे किसी फलन पर, किसी चीज को अगर फलन पे लागू करेंगे तो हमें दूसरा फलन प्राप्त होगा, यानी दूसरा फंक्शन प्राप्त होगा। पहला फंक्शन पे लागू करेंगे तो हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त होगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका डेफिनेशन के एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब देखो यहाँ पे संकारक को हम क्या कहते हैं। अब देखो ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर, ये हो गया आपका ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर हो गया और फंक्शन को हम फलन कहते हैं, ये आपको लिख देता हूं मैं, फंक्शन। अब देखो ये ऑपरेटर को, ये ऑपरेटर किसी चीज को चला रहा है, यानी किसी चीज को ऑपरेट कर रहा है। मन में इमेजिन करो आप, किसी चीज को ऑपरेट कर रहा है ये, इसे किसी ये जो ऑपरेटर है किसी चीज को फंक्शन 1 पे रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फंक्शन 2 प्राप्त हुआ। ऐसे आप समझ सकते हो, फंक्शन 2 हमें प्राप्त हुआ। तो हमें यही इसमें बताता है, किसमें, तो गणितीय मैथमेटिकल डेरिवेशन में, मैथमेटिकल यानी गणितीय निर्देश में। अब देखो इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में डी अपॉन डी एक्स है, ठीक। तो इसको हम ऑपरेटर मान लेते हैं, इसको ऑपरेटर मान लेते हैं। ये जो डी अपॉन डी एक्स है किसी चीज को ऑपरेट कर रहा है, तो किस पे कर रहा है, फंक्शन पे कर रहा है। फंक्शन 1 यहाँ पे मान लेते हैं किसको, एक्स पे पावर 5। जब इस तरह से ऑपरेटर जब इसको फंक्शन पे रखे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 एक्स पे पावर 4 ये प्राप्त हुआ हमें। तो ये जो प्राप्त हुआ ये भी एक तरह का फंक्शन है, ये इसको हम हिंदी में फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ये आपका ऑपरेटर हो गया और ये एक्स पे पावर 5 ये आपका फलन यानी फंक्शन हो गया। समझ गए, उम्मीद है इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज यहाँ पे और नोटिस करो, यहाँ क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑपरेटर जो है यानी संकारक डी अपॉन डी एक्स था और डी अपॉन डी एक्स को फंक्शन से प्रक्रिया कराया। इस जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर फंक्शन से जब इसको ये प्रक्रिया किया कराने से तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फलन हमें 5x पावर 4 प्राप्त होता है, वही यहाँ पे बताया गया। क्लियर। अब चलिए हम आगे समझते हैं, थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखो क्या करा, द फंक्शन ऑन विच द ऑपरेटर इज प्रोसीड्स इज कॉल्ड द फंक्शन ऑपरेंड। यानी कि यहाँ पे कह रहा है क्या, सबसे पहले ये समझ लो आप, जिस फलन पर यानी कि जिस फंक्शन पर ऑपरेटर यानी संकारक की प्रक्रिया की जाती है वह फलन हमें ऑपरेंड कहलाता है। यहाँ पे देखो ऑपरेंड, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, जिस फलन पर जो कोई फंक्शन है, इस फंक्शन पे हमें क्या करा रहा है, जिस फलन पर प्रक्रिया कराई जाती है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हम इस फंक्शन पे जब प्रक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, जो फलन प्राप्त होगा। जो हमें जो ये जो फलन प्राप्त हुआ इसे ही हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड कहेंगे। तो कहने का मतलब 5x पावर 4 को हम ऑपरेंड भी कह सकते हैं, यानी कि इसको हम ऑपरेंड भी कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया। इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे इसका फुल हिंदी एंड इंग्लिश में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, आप समझ लेना। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर, यानी कि लाप्लासियन ऑपरेटर देखेंगे वो क्या होता है। चलिए समझते हैं। अब देखो लाप्लासियन ऑपरेटर में क्या होता है।
अब देखो यहाँ पे मैं पहले लिख चुका हूँ ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर को डेल स्क्वायर से दर्शाते हैं। चलिए समझते हैं। डेल स्क्वायर बराबर ये जो आपका इक्वल डेल स्क्वायर इक्वल कितना इतना होता है, यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस तरह से होता है। इसको इक्वेशन 1 में रखें। अगर आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहां पे इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब आगे देखो वहां पे अब इस फॉर्मूला को यूज कर चुका हूँ। यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन अपॉन ये डेल डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन, इसको हम साइन बोलते हैं। इसको मतलब एक वीडियो में मैं बताऊंगा साइन किसे कहते हैं, उसका फुल डिटेल में बताने वाला हूं बाद में। अब देखो यहाँ पे और डेल वाई स्क्वायर, उसी तरह डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और प्लस में ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मैं बता चुका हूं कि एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी जो होता है ये कैसे होता है। तो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया अपॉन यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया, जहां एच स्क्वायर को हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और साइन इक्वल 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 में रखे इसको। अब देखो इक्वेशन 2 में हम इतना जानते थे कि इतना बराबर डेल स्क्वायर बराबर ये सब होता है, इस पूरे को हम इतना बोल सकते हैं। लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा कि देखो अब हम इसको नहीं लिख के, यानी कि इस पूरा प्रोसेस को, यानी ये जो आपका प्रोसेस है इसको नहीं लिख के हम केवल ये लिख देता हूं। चलो लिख देता हूं डेल स्क्वायर साइन, यहां लिख दिया इक्वल। अब यहां पे हो गया इक्वल और प्लस था, यानी कि इतना बराबर इतना था इक्वल 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये इस पर आ गया तो साइन इस पर आ गया, डेल स्क्वायर इसमें जुड़ गया तो यहाँ पे आ गया साइन, तो अपॉन एच स्क्वायर हो गया। इसको हम इक्वेशन 3 में रखा। अब देखो आप इसे कह सकते हो समीकरण 3 जो होता है आपका, यानी कि इक्वेशन 3 जो आपका लाप्लासियन संकारक यानी कि ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर समीकरण है। ये एक श्रोडिंगर समीकरण है, यानी कि एज द लाप्लासियन ऑपरेटर इज द श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में। अब देखो यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में समीकरण 3 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि द श्रोडिंगर इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब देखो डेल स्क्वायर साइन इक्वल माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर, इतना था, ये हो गया आपका यहाँ पे एच स्क्वायर है। और या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि डेल स्क्वायर साइन था तो इक्वल माइनस 8 पाई स्क्वायर एम, ये जो आपका 8 पाई स्क्वायर एम है, और अपॉन एच स्क्वायर है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ई साइन माइनस बी साइन भी, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और माइनस को कॉमन लोगे तो यहाँ पे होगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। क्यों? क्योंकि ये एच जो है ये एच स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा और ये 8 पाई स्क्वायर एम ये नीचे चले आएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से आ चुका है। और यहाँ हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर, ये जो आपका इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साइन प्लस, और ये जो है आपका इस तरफ आ जाएगा भी साइन हो जाएगा, तो इक्वल ई साइन हो गया आपका। अब इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हो गया इसका माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से हो गया। साइन यहाँ पे आ गया जिस कारण से, और इक्वल इतना हो गया ई साइन हो गया। क्लियर? इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं अगर नहीं आया तो यहाँ इसको बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन ये जो है आपका 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी जो है आपका को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, और इसी को हम यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि संकारक कहते हैं। इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे आप बार बार एस सुनते हो गए, यहाँ पे विच इज एक्सप्रेस्ड बाय एच डैश, ये जो एच डैश है इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी, ये इतना हो गया। इसी को हम हैमिल्टोनियन, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, इस तरह का इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। और इक्वेशन 4 विल बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि एच जो आपका समीकरण 4 है आपका निम्न रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि इक्वेशन 4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे जो एच डैश है इसके इतना एच डैश इक्वल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब एच डैश इक्वल इतना हो ही जाएगा तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एच डैश साइन या ई साइन, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया, यानी कि इक्वेशन 4 विल बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि समीकरण 4 को निम्न रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं।
इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आप समझ जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको ताकि आप अच्छे से समझ सको। चलिए आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेकर आऊंगा, क्वांटम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको आईआईटी जेईई की भी तैयारी बहुत जल्द कराई जाएगी, मैं आपको बता दूंगा वहां पे। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।